एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। अब आपके एग्जाम मात्र 17 दिन बाद है दोस्तों, 17 दिन बचे हुए एग्जाम के दोस्तों, ठीक है। और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं मॉडल पेपर नंबर 23, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को भी दोस्तों अपना सपना पूरा करना है, वर्दी लेना है दोस्तों, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए दोस्तों। 17 दिन में आप मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे दोस्तों, बताइए। पूरा पेपर दोस्तों आपको इसी प्रकार से एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, तो पूरा पेपर अटेंड करें और अपना स्कोर चेक करें, ठीक है। पहला ऑप्शन शक, दूसरा ऑप्शन पल्लव, तीसरा ऑप्शन चालुक्य और चौथा ऑप्शन सातवाहन। तो दोस्तों ये जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, ये सातवाहन वंश से संस्थापक थे दोस्तों। संस्थापक क्या मतलब इस वंश से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों, बताइए। ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली या भरतनाट्यम। दोस्तों पूरा पेपर आपको ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब इन 17 दिन में आप पूरी दोस्तों मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हो दोस्तों। बस ये मॉडल पेपर सीरीज फॉलो करना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसका सही जवाब आ जाएगा भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन, नाटी निम्न में से किस भारत के राज्य का लोक नृत्य है। केरल, नागालैंड, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो आपको ये देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार से एग्जाम में पेपर आपको देखने को मिलेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों। डीपीएसपी दोस्तों, ठीक है। डीपीएसपी दोस्तों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, इसको हमने रूस के संविधान से बोरो किया दोस्तों। किसके, सॉरी रूस के क्या, ये आयरलैंड के संविधान से बोरो किया। यहाँ पे लिख लो, आयरलैंड के संविधान से हमने इसे बोरो किया, आयरलैंड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आयरलैंड के संविधान से बोरो किया दोस्तों। और हम दोस्तों इसमें दोस्तों भाग 4, संविधान के भाग 4 में दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका आर्टिकल दोस्तों है वो 36 से 51 है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सटीक ऑप्शन है, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि डीपीएसपी को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने कहा था, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है। महिला साक्षरता दर के बारे में बात कही गई है दोस्तों, बताइए। बिहार, ओडिशा, झारखंड या पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार से पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा, बिहार। अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब बताएंगे दोस्तों, यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय शास्त्रीय गायक राशिद खान संगीत के निम्न में से किस घराने से संबंधित थे। लखनऊ, ग्वालियर, अतरौली जयपुर या रामपुर सहसवान, बताइए। इसका सही जवाब आ जाएगा रामपुर सहसवान दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं रेखांकित शब्द के लिए उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए, बताइए दोस्तों इसका आंसर। पहला ऑप्शन सच, दूसरा ऑप्शन धोखा, तीसरा ऑप्शन झूठ और चौथा ऑप्शन मिथ्या। देखो आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो मैंने इसी प्रकार से आपका मॉडल पेपर तैयार किया है दोस्तों, ठीक है। ये क्लास डेली दोस्तों इसी टाइम पर आती है, ठीक है। फिलहाल आप इसका आंसर टिक करेंगे मिथ्या, ठीक है। तो सत्य का विलोम क्या है, मिथ्या दोस्तों, ठीक है। देखो धोखा होगा नहीं, झूठ होगा नहीं, सच होगा नहीं, तो सत्य का विलोम पूछा ना आपको, मिथ्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरिता का पर्यायवाची शब्द है स्त्री, नदी, लक्ष्मी या अप्सरा। इसका तो आप आंसर कर ही लोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, नदी। अगला क्वेश्चन, अब ये एक बार शानदार सा क्वेश्चन, किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है दोस्तों, बताइए। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम या नेपच्यूनियम, बताएंगे इसका आंसर सभी विद्यार्थी। बताइए क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। तो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ये क्लास डेली 7 बजे ही आती है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है जो सूर्य पूजा को समर्पित है। होली, दिवाली, छठ पूजा या रक्षाबंधन। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर ही लिया होगा, छठ पूजा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कितने समय में 16,000 रुपए की राशि 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18,640 हो जाएगी। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों पीआरटी अपॉन 100 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से आप इजीली कर लोगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, ये 16,000 रुपए और ये कितना 18,640 रुपए। यहाँ पर आपको कितने रुपए का ब्याज देखने को मिल रहा है दोस्तों, मतलब 2,640 रुपए का ब्याज देखने को मिल रहा है। कितने का अंतर मिल रहा है, 2,640 रुपए का ब्याज देखने को मिल रहा है, ठीक है। और मूलधन कितना है मेरे भाई, 6,000 है। और दर कितनी है मेरे भाई, 5.5 की है दोस्तों। और हमें समय पूछा दोस्तों, ठीक है। अब फॉर्मूले का 100 लगा लो, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ से हटाओगे दोस्तों, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लो, 2 जीरो से यहाँ से 1-2 जीरो ये हट जाएंगे, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, और देख लो 24 2, 1 जीरो से आप 1 जीरो यहाँ से ये हटा लो, 6 की जगह से इसको काट लो, कितनी बार जाएगा ये, 6 चौके 24, 2 बचेगा, 6 चौके 24, ये 500 440 की 40 बार जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ
अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसका कितना गुना दिख रहा है, 55 का 440, 4 गुना दिख रहा है, 4 गुना दिख रहा है, ये 5 चौक 20 और 55 25, 5 चौक 20, ये 4 गुना दिख रहा है क्या इसका, 4 गुना दिख रहा है कि 4 का डबल गुना, 8 गुना दिख रहा है मुझे तो इसका। एक काम करते, एक बार फिर से कैलकुलेशन करके देख लेते, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने। एक काम करते, इस जीरो को हटाएंगे, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ 16,000 आएगा ना मूलधन, हाँ यहाँ मूलधन 16,000 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते अब। देखो 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो हटा लेंगे अपन, ठीक है। 1 जीरो से ये 1 जीरो हट जाएगा, 8 की टेबल से 2 बार जाएगा, और 8 की टेबल से इसको काटो, 8 3 24 और 2 बचेगा, 8 3 24, ये 330 बार जाएगा, ठीक है। और 2 की टेबल से और देख लो ये कितनी बार जा रहा है, 2 की टेबल से इसको काट लो, 2 एकन 2 और 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 165 बार। 5 की टेबल से इसको काटो, 5 की टेबल से 11 बार, 5 की टेबल से इसको काटो, कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 बार गया, और 11 की टेबल से ये 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे 3 साल लग रहे हैं दोस्तों, कितने साल, 3 साल आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या मैंने 16,000 लिखना था, मैंने 6,000 लिख दिया था, ठीक है। बाकी पूरा करेक्ट है दोस्तों, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताएंगे, झारखंड में धान की बुआई शुरू होने पर कौन सा जनजातीय त्योहार मनाया जाता है, तुसु, मांडा, पा परब या सरहुल। तो ये सरहुल त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करके रखना है, ये बताइएगा। ये क्वेश्चन शानदार है, बताएंगे आप लोग। जयपुर घराने किस गायकी शैली के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ध्रुपद, ख्याल, कजरी, गजल या ठुमरी। सही जवाब आ जाएगा ख्याल दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद ग्रुप डी की क्लास आ जाएगी, ठीक है, 8 बजे। उस्ताद अल्लाह रक्का खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे, वीणा, सितार, तबला या सरोद। दोस्तों ये क्लास आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करो तो भी आप इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है। तो तबला वादक थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संगीत में स्वर में सबसे छोटे अंतराल को क्या कहा जाता है, राग, श्रुति, थाट या सप्तक। देखो दोस्तों, पिछली साल जब 2025 में दोस्तों एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, तब हमने मॉडल पेपर सीरीज चालू की थी दोस्तों, और स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट हुआ था उस मॉडल पेपर सीरीज से। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये मॉडल पेपर सीरीज पूरी अटेंड करोगे, डेली क्लास अटेंड करोगे ना, तो आपके एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। बस मेरे साथ डेली मेहनत करो, 7 बजे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, राग प्रदर्शन के शुरू में बिना लय या ताल के गाए जाने वाले राग के विस्तार को क्या कहा जाता है, तान, बंदिश। अच्छा बंदिश 2 बार आ गया, एक को हटा लो। फिलहाल इसका आंसर अलाप होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 348 या अनुच्छेद 338 का बी। सही जवाब आ जाएगा अनुच्छेद 338। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ऊर, दूसरा ऑप्शन नगरम, तीसरा ऑप्शन सामंत, चौथा ऑप्शन कायत्य। सही जवाब आ जाएगा ऊर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्या कह रहा है दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी, इंदिरा गांधी, मार्केट सेचर, बेरियल, मार्कम या सरोजनी नायडू। शानदार क्वेश्चन है, तो सही जवाब आ जाएगा सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 5 लीटर चीनी के घोल में 6% चीनी है, उनमें से 1 लीटर पानी बनकर भाप उड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, वैसे तो आप लगा ही लोगे दोस्तों। देखो 5% चीनी के घोल में कितने परसेंट, 5% चीनी के घोल में 6% चीनी है। अगर मान लो उसमें से अगर 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, 1 लीटर उड़ जाएगा, पहले कितना था 5 था, अब 1 लीटर उड़ जाएगा, बचेगा कितना 4, तो आपको कितना शेष घोल मिलाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारे ए इसकी वैल्यू मान लेते हैं दोस्तों, ए नाम की, ठीक है। आपको इसी की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, ठीक है। 2 की टेबल से 2 बार जाएगा, 2 की टेबल से 3 बार जाएगा, 5 3 15, 15 बट्टे में इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 बट्टे 2 का मतलब क्या होता है 7.5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4 वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित क्या कहा जाता है और क्या कहते हैं दोस्तों, श्रुति, पुराण, वेदांग या उपवेद। बताएंगे दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में श्रुति टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 2010, 2012, 2014 या 2016। तो आप हो गए 2014। अगला क्वेश्चन, डेली क्लास इसी टाइम पे आएगी दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, सभी स्टूडेंट से निवेदन है। गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की द्वितीयक गतिविधि के अंतर्गत आती है दोस्तों। इसका पहले तो आंसर टिक कर लो, द्वितीयक क्षेत्र मतलब कि कच्चे माल से प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाना, उद्योग को बनाना दोस्तों, किसी है ना, जैसे मान लो गन्ने के रस से क्या बनती है, चीनी बनती है ना, कच्चे माल से प्रोडक्ट बनाना, वो हमेशा द्वितीयक क्षेत्र में आता है दोस्तों, ठीक है। पहले में कृषि वगैरह इससे रिलेटेड है, ठीक है।
और थर्ड में सेवाएं वगैरह, तो जो उसको आप इंग्लिश में टर्सरी सेक्टर कहते हैं। गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय लोक नृत्य है कर्मा, गरबा, भगोरिया या राउत नाच। दोस्तों भगोरिया दोस्तों एमपी का है, ठीक है। राउत नाच छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़, ठीक है। गरबा आपको पता ही गुजरात का है, और कर्मा आप मुझे बताइए कहाँ का है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 बताएंगे। पूरी भारत जिसमें ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन तीनों स्टेट में प्रसिद्ध क्या है दोस्तों, छऊ नृत्य प्रसिद्ध है। इसमें किसका मिश्रण है दोस्तों, ये आपसे पूछा है। मार्शल आर्ट, पौराणिक कथाएं या फिर उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जवाब आएगा उपयुक्त दोनों। इनमें दोनों का मिश्रण है दोस्तों। मार्शल आर्ट भी देखने को मिलती है और पौराणिक कथाएं भी देखने को मिलती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, बताइए दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों असम में है दोस्तों। अब असम में ही दोस्तों रायमोना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको एक सींग वाले गेंडे देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुआ, जंगली गधा, एशियाई शेर या बंगाल टाइगर। तो आप कहोगे यहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। दोस्तों श्री शैलम बांध भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, श्री शैलम बांध, श्री शैलम बांध, यहां पर श्री शैलम बांध देखने को मिलेगा। और आंध्र में अलमाती बांध देखने को मिलेगा, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों इसका आंसर की, तो इसका आंसर है केरल। अब दोस्तों ये जो इडुक्की बांध है दोस्तों, ये पेरियार नदी पर देखने को मिलेगा, ये नोट कर लो, एग्जाम में पूछ ली जाती है। पेरियार नदी, पेरियार नदी, तो यहां पर ये आपको फैक्ट याद करके रख लें दोस्तों, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बाबरनामा, इसी को दोस्तों किस नाम से और जाना जाता है, तुजुक ए जहांगीरी, किस भाषा में लिखी गई थी। देखो दोस्तों आपको तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों नाम याद कर लेने दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उर्दू, तुर्की, अरबी या फारसी। तो मेरे भाई ये किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अकबरनामा या आईने अकबरी। देखो अकबरनामा कह लो या आईने अकबरी कह लो, देखो दोनों नाम लिखवा के लेके आया हूं दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। कि लेखक कौन है, फैजी, बीरबल, अबुल फजल या अब्दुल कादिर बदायूनी। तो सही जवाब आ जाएगा दोस्तों अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। अकबर के नवरत्नों में से एक है, फैजी भी है अकबर का नवरत्न, ठीक है। ये बीरबल भी अकबर का नवरत्न है, ध्यान रखना। अब ये अपने अपने शानदार क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रीजनिंग का। लगाइए लॉजिक, शानदार लॉजिक लगा हुआ लग रहा है इसमें। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 7 से 5 हो गया यानी -2 हो गया, 5 से 3 हो गया यानी -2 हो गया, 8 से 6 हो गया यानी -2 हो गया, 4 से 2 हो गया -2, मतलब -2 की सीरीज चल रही है। तो -2 करो 2 आएगा, -2 करो 2 आएगा, -2 करो 5 आएगा, -2 करो 1 आएगा, यानी 24 51। 24 51 किस में दिख रहा है भाई, 24 51 सी वाले में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक कूट भाषा में MEACAT को ZVNGZX के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में, उसी कोड भाषा में कॉर्नर को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत शानदार लॉजिक लगा हुआ है इस क्वेश्चन में। MEACAT, ठीक है। इसका कोड क्या दे रखा है उसने, ZVNGZ और X, ये इसका कोड दे रखा है। अगर आप दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, M13 पे, यहाँ पर तो कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है इसमें, मुझे लग रहा है दोस्तों इसमें अपोजिट है, और वो भी 3-3 के जोड़े के हिसाब से। देखो M का अपोजिट N लग रहा है, E का अपोजिट V लग रहा है, A का अपोजिट Z है, बिल्कुल क्रॉस वाला है, बहुत शानदार पैटर्न लगा हुआ है। C का अपोजिट X है, T का अपोजिट G है और A का अपोजिट Z है, यानी 3-3 करके क्रॉस वाला पैटर्न लग रहा है। तो यहीं पे लिख लो इसका कोड COR, ठीक है, NO और R। अब इसका कोड भी निकालो दोस्तों, 3-3 के जोड़े। C का अपोजिट X आएगा, R का अपोजिट I आएगा, O का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, L आएगा, ILX कहाँ दिख रहा है भाई, ILX इसमें तो नहीं है ILX, ठीक है। और चेक करते हैं, R का अपोजिट वापस यहाँ पर लिख लो, R का I आएगा, ठीक है। O का वापस L लिख लो और N का वापस लिख लो M। लास्ट में LM किस में, LM लास्ट में, LM इसमें नहीं है, लास्ट में LM इसमें नहीं है, बस एक ही ऑप्शन बचा है, वो इस वाले में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। शानदार लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग स्कोर जरूर चेक करना कि आप डेली कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितना आपका इंक्रीज हो रहा है, कितना बन रहा है आपसे, ठीक है।
देखो अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे, विश्वास करो दोस्तों, सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि मैं वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दूंगा जो एग्जाम में आएंगे दोस्तों। मात्र आपके पास 16-17 दिन बचे हुए दोस्तों। अगर आप अच्छे से जम के मेहनत कर लेते हो ना दोस्तों, इन 16-17 दिन में भी दोस्तों आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे और एक सिलेक्शन लेके आओगे दोस्तों। वर्दी है दोस्तों, वर्दी, अगर आपको जिस भी स्टूडेंट को वर्दी लेना है दोस्तों, वो स्टूडेंट अंत तक बना रहेगा मेरे साथ दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट को वर्दी लेना है, वर्दी लेने का मतलब कि बुखार है, जुनून है वो आपके अंदर, तो ये आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। निम्नलिखित वाक्य के लिए किस खंड में अशुद्धि है दोस्तों? देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। शत्रु उस पर टूट गए, इसमें दोस्तों क्या शुद्ध वर्ड दिख रहा है इसमें? अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, कुछ ऐसा होना चाहिए था कि शत्रु उस पर टूट पड़े। गए की जगह दोस्तों क्या होना चाहिए? पड़े होना चाहिए। तो मतलब गए इसमें रॉन्ग है, इसमें अशुद्धि है गए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज प्रत्येक गांव में डैश खोले जा रहे हैं। बंदरगाह तो हो नहीं सकता भाई, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हवाई अड्डे खोले जाएंगे हर एक गांव में? पॉसिबल है हवाई अड्डे हर एक गांव में खोलना? नहीं दोस्तों। विश्वविद्यालय भी नहीं दोस्तों खोले जाएंगे, विद्यालय दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35वां। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। शानदार नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, लगाएंगे लॉजिक, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। अगर आप दोस्तों यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये 2 की पावर 2 दिख रही है और ये 2 की पावर 3 दिख रही है, ठीक है, और ये 3 की पावर 2 दिख रही है, बिल्कुल ठीक है, और ये 3 की पावर 3 दिख रही है। अब ये क्या दिख रही है? 4 की पावर 2 दिख रही है, 4 की पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है, 4 की पावर 2 दिख रही है। अब अगला नंबर 4 की पावर 3 होना चाहिए, जो ऑप्शन में भी दे रखा है, ठीक है, 64। कोई डाउट तो नहीं है? शानदार सीरीज थी। अगला क्वेश्चन। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाग स्थानांतरित की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पे एमबीटी आएगा, आंसर मैं टिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन याद कर लो। सबसे पहले तो एमबीटी के शासनकाल, सबसे पहले इसके शासनकाल में कौन आया था पहले, ये चीज पूछेगा एग्जामिनर। इब्न बतूता, यहाँ पे लिख लो इब्न बतूता, ठीक है। अब यहां से मैं आज आपको 2-3 क्वेश्चन फैक्ट बता देता हूँ। इसकी पुस्तक पहले याद रखो, किताब उल रहला, किताब उल रहला, पहले ये पुस्तक कवर करो, एग्जाम में पूछी जाएगी, किताब उल रहला। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों, आप ये पॉइंट तो याद करके रखना है एमबीटी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये पूछेगा दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से विभाग की स्थापना की थी? यहां पर लिखो दीवान ए कोही, याद कर लेना, पूछेगा आपसे एग्जामिनर। दीवान ए कोही, ये विभाग कौन लेके आया था दोस्तों? याद कर लेना, एग्जामिनर पूछेगा। दीवान ए कोही कौन लेके आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये एक प्रकार का दोस्तों कृषि विभाग था। किससे था? कृषि विभाग, कृषि विभाग, ठीक है। इसी के समय दोस्तों 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा। और इसी के शासनकाल में दोस्तों 1347 में बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना होती है हसन गंगू के थ्रू। समझ में आ गया? 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछता है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक से। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन शायद ही पूछे दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। 2 क्वेश्चन तो वो बताए और 3 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आप 3-4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख दिए, ठीक है। तो इनसे बाहर नहीं पूछेगा आपको। अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? बताइए दोस्तों, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बताइए दोस्तों, सभी विद्यार्थी बताएंगे। अब मैं पूरा हिंट दे दूंगा तो आप कर लोगे। जिसकी बेटी रजिया सुल्तान है। अब तो कर लो बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूं गुलामों के गुलाम, मैं बात कर रहा हूं तुर्क ए चेलगानी का गठन किया था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। यहीं पे लिखोगे तुर्क ए चेलगानी का गठन किया था। 40 सरदारों का गठन है ये, ठीक है। तुर्क ए चेलगानी, तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी को दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये क्यों कहते हैं गुलामों का गुलाम, कोई बताएगा? क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूं, देखो गौरी का गुलाम वो क्या ऐबक था, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश है, मतलब गुलामों का गुलाम है। और इल्तुतमिश को ही दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक। मतलब क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजधानी इसकी क्या थी? राजधानी दिल्ली थी। और जो ऐबक था ना दोस्तों, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, उसने राजधानी लाहौर को बनाया था। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। जिस तरह से गुप्त वंश में गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। आपको पता है ना दोस्तों? तो बी ऑप्शन को यहां पे टिक करेंगे दोस्तों। रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी, ठीक है। बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को किस मतलब निम्न में से क्या कहा जाता है? जहां पर यह बास्केटबॉल खेला जाता है, किस पर खेला जाता है, उसको क्या कहते हैं? पिच, रिंग, कोर्ट या फील्ड? तो इसको कोर्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत में किस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी? चेर, चोर, पल्लव या पांड्या? तो बिल्कुल ये थी पल्लव वंश की। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु, इसके संस्थापक हैं सिंह विष्णु। ये कौन है मेरे भाई? ये इसके संस्थापक है। मैं यहाँ पे
यहाँ पे दोस्तों सही से लिख भी देता हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये कौन है, संस्थापक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। किस दक्षिण भारतीय शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी दोस्तों? हरिहर प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम या राजाराम चोल प्रथम? बताएंगे आप लोग, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। तो सही जवाब आ जाएगा राजाराम चोल प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन है सेंटीमीटर क्यूब है और आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है दोस्तों, ऊंचाई यानी हाइट ज्ञात करनी है। बताएंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, अब सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को। देखो, उसने आपसे शंकु का आयतन पूछा और शंकु का आयतन क्या होता है मेरे भाई? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। जो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है खुद निकाल के दे रखा है 1232। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते। 1/3 एज इट इज, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है और त्रिज्या आपको दे रखी है 7 × 7। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊंचाई निकालनी है एच का मान। ठीक है, इतना आपको सॉल्यूशन करना है। अब आपको 22 का पहाड़ा तो आता ही है दोस्तों, क्योंकि इधर वाले जो भी नंबर होता है वो ऐसा कोई नंबर होता है जो इसको पूरा पूरा काटता होता है। तो 22 पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, 22 पंचे 110 होता है और 22 छक्के 132 होता है, क्योंकि 13 बचेंगे तो 2 132 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कट रहा है क्या? 7 की तरफ से ये 7 कट जाएगा और कुछ, और देखो यहाँ पे 7 की तरफ से इसको काट लो 8 बार, और यहाँ पर देखोगे 3 इधर भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 8 या 24। तो दोस्तों आपके पास आ जाएगी हाइट निकल के 24। कितनी आ रही दोस्तों? 24 आ रहा है। तो किस में दे रखा है? बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में ग्लाइकोजन संचित होता रहता है दोस्तों? आंत, त्वचा, फेफड़े या यकृत? तो ये यकृत में होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कल की क्लास में मैंने आपको 60 क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों। ठीक है, पादप कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? रिक्तिका, सेंट्रोजोम, कोशिका भित्ति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बताइएगा, ग्लास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद, मतलब भेद के अंतर्गत आएगा दोस्तों? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक? देखो दोस्तों, संख्यावाचक, इसमें संख्या का कोई रोल नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। इसमें गुणवाचक विशेषण का भी कोई रोल नहीं है। अब बच्चों 2 ऑप्शन दोस्तों, ग्लास में थोड़ा दूध है। अब मुझे बताइए, क्या इसमें कोई निश्चित वस्तु, निश्चित चीज के बारे में बात करेगी कि कन्फर्म है हाँ इतना है, कुछ बात करेगी? तो ये निश्चित वाचक भी नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित वाचक परिणाम, मतलब अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा इसमें दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, जो आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? दृश्य, समीप, परोक्ष या प्रत्यक्ष? बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। जो आंखों के सामने हो मेरे भाई उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 2025 के खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या, भारत की रैंक क्या है? 125वीं, 116वीं, 118वीं या 120वीं? सही जवाब बताएंगे तो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई 118वीं रैंक है भारत की। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड या आइसलैंड? महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, मतलब भारत क्या, मतलब कौन देश इस पे शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे आइसलैंड टिक करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? गरुड़, वज्र प्रहार, दस्तलिक या हरिभव शक्ति? बताइए। सही जवाब आ जाएगा दस्तलिक, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बताइए, समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 का ये जो कौन सा संस्करण हुआ? 32वां संस्करण हुआ। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम या इंडोनेशिया? सभी विद्यार्थी बताएं। तो दोस्तों ये इंडोनेशिया के बीच में हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ दोस्तों। ठीक है, अब क्लास का अंतिम प्रश्न है ये, फरवरी 2025 में मतलब स्पोर्ट में स्पोर्ट स्टार ऑफ द पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मतलब स्पोर्ट स्टार ऑफ द पुरस्कार से सम्मानित किसे किया, वो भी पुरुष में दोस्तों? डी गुकेश, लक्ष्य सेन, नीरज चोपड़ा या हरमनप्रीत सिंह? सही जवाब आएगा हरमनप्रीत सिंह दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको कितने करवा दिए? 50 क्वेश्चन। आप मुझे बताइए 50 में से आपका क्या स्कोर रहा है दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, सभी वीर से निवेदन है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर भी कर लेंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ के लिए एक बार जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। ठीक है,
चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, ये क्लास दोस्तों इसी टाइम पर आती है दोस्तों। अगर आपको वर्दी लेना है ना तो ये क्लास आप डेली अटेंड करो, 100% वर्दी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।